दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत का जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट है अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर उसके बारे में। फ्रेंड्स ये 2-3 दिन पहले की खबर है। द मिंट नी से छापा है। इसके अकॉर्डिंग भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो कैरेबियन कंट्रीज़ के ट्रिप पे गए हैं, टूर पे गए हैं। और यहाँ आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक अपने फॉरेन पॉलिसी में कैरेबियन कंट्रीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हाल ही में अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो अपने गुयाना के विजिट पे गए हैं। तो इसमें अब ये चर्चा शुरू हो जाता है कि आखिर क्यों भारत अपना जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनको कैरिबियन कंट्रीज की तरफ भेज रहा है। आखिर क्यों भारत को इतना इम्पोर्टेंस महसूस होने लग रही है कैरिबियन कंट्रीज की। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। ऐसा है कि भारत का कैरिबियन कंट्रीज के साथ बहुत पुराना और काफ़ी कल्चरल और हेरिटेजल टाइज है। आपको पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी उस टाइम पे बंधुआ मजदूर के तौर पे इंडियंस को अलग अलग जगह पे ले जाया जाया था। लैटिन अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज, श्रीलंका और भी जो इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं जैसे कि सुरीनाम, इन सारे देशों में ले जा रहे थे इंडियंस को बंधुआ मजदूर बना के। तो क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियंस वहीं बस गए और इस प्रकार से इंडियंस और कैरिबियन कंट्रीज के बीच काफ़ी अच्छा खासा तालमेल बैठ गया। अभी भी आप बहुत से ऐसे कैरेबियन क्रिकेट प्लेयर्स का नाम जानते होंगे जैसे कि शिव नारायण, सॉरी मैं नीचे लिख रहा हूँ, शिव नारायण चंद्रपॉल या फिर राम नरेश श्रवण। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनका इंडियन ओरिजिन नेम है। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो कैरेबियन कंट्रीज़ के साथ है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल टाइज हमारा बहुत पहले से ही रहा है। अब हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो जियो पॉलिटिक्स है और आज का जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट। आज के टाइम पे जितने भी टाइज हो रहे हैं, जितने भी कॉपरेशंस चल रहे हैं, वो सब इकोनॉमिक्स पे ही बेस्ड हैं। तो आखिर कैरेबियन कंट्रीज के साथ हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा था। देखिए इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं जितने भी कैरेबियन कंट्रीज हैं। कैरेबियन कंट्रीज के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, इन वायल्स, गैस। और इंडिया जो है उनसे बहुत सारा जो भी ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और अपने जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहता है। आपको एक नाम पता होगा, उसको बोलते हैं ONGC विदेश। ये क्या है? ONGC का एक फर्म है जो कि बाहर जाके, ONGC का फुल फॉर्म तो पता हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करता है, बाहर जाके नेचुरल गैसेस को एक्सप्लोर करता है। तो अभी ये कैरेबियन कंट्रीज में अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। और भी हमारा जो कैरेबियन कंट्रीज के साथ बहुत से वेरियस सेक्टर में टाइज है जैसे कि टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बात क्लियर करी थी। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, देखिए ऐसा है कि अभी क्या है कि चाइना जो है इंडियन ओशियन रीजन में हमें चारों तरफ से घेर रहा है। तो अब हमारा भी ये ये हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है और हमें हमें ये ऐसा लगता है कि हमको भी अपने एलाइज बनानी चाहिए इंडियन ओशियन से आगे, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके हम इस रीजन में। स्ट्रेटजिक लोकेशन, कैरेबियन कंट्रीज का आप अगर स्ट्रेटजिक लोकेशन देखेंगे ना, तो ऐसा है कि जिससे कि आप हर जगह जितने भी पैसिफिक ओशियन रीजन्स कंट्रीज हैं वहाँ पे सारे आपको आप उस पे अपना नज़र रख सकते हैं। ये क्या है, गेटवे है अमेरिका का। अमेरिका में एंट्री इसी के रास्ते, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो रीजन है इसको ही हम कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं। बेसिकली क्या है, ये कैरेबियन सी है।
सी एस लिख देता हूँ मैं इसे। कैरेबियन सी है, इसी के बीच जितने भी छोटे 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 आइलैंड है उसको हम कैरेबियन कंट्री बोलते हैं। तो क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के रीजन है। इस वजह से क्या हो जाता है ना कि अगर आपको यहाँ पे आपकी अगर स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ पे बन जाती तो आप नॉर्थ अमेरिका को भी इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं और साउथ अमेरिका को भी इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं। और ये अच्छा टाइम इसलिए क्योंकि अभी चाइना की नज़र इधर नहीं पड़ी, क्योंकि चाइना अभी अफ्रीकी कंट्री में ही उलझा हुआ है और इंडियन ओशियन के कंट्रीज में ही उलझा हुआ है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एज वेल एज आवर फर्स्ट मोर एडवांटेज कि हम कैसे कैरेबियन कंट्रीज को आउटरीच करें। इसके साथ कंक्लूजन में हम ये बोलेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है कैरेबियन कंट्रीज के साथ वो बहुत दिनों का है, और हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हम दोनों का, क्योंकि एक बहुत बड़े अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, उनका एक कहना था, हेनरी किसिंजर। इनका एक कहना था कि अभी के टाइम पे ना अमेरिका हैज़ नो परमानेंट एनिमी एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, अमेरिका हैज़ ओनली इंटरेस्ट। तो अभी के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हम अपने चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें इस वक्त पे कैरिबियन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ गई है। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन तो है ही हमारा उनके साथ, और बाकी हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस, हम जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ को अपने पक्ष में करना होगा। बाकी मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो हिस्ट्री काफ़ी शेयर्ड है, वो जो इंट्रूडेड लेबरर्स जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, उसके वजह से। तो ये था हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।